आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल नगर पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड से पेट्रोल पंप तक रोड ब्लॉक कर कल सड़क का किया चौड़ीकरण में बाधा डालने वाले पेड़ों की करी कटाई। प्रशासन एक तरफ वृक्षारोपण के लिए लोगों को कर रहा है जागरूक, वहीं दूसरी तरफ खुद ही काट रहा है वृक्ष। बैतूल कलेक्टर ने जिला जेल के असाक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के संबंध में प्रारंभ की मुहिम। कल 70 बंदियों को साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ते हुए बताया इसका महत्व। बैतूल के 19 वर्षीय छात्र ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया अपना नाम। 19 वर्षीय छात्र ने 504 यूआरएल नंबर 4 मिनट 25 सेकंड में बोले। बैतूल कांग्रेस ने हरदा हादसे पर जताया शोक, मृतकों को श्रद्धांजलि करी अर्पित, प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। जिला कांग्रेस कमेटी ने आमला में जयस्तंभ के समक्ष मोमबत्ती लगाकर 2 मिनट का मौन रखकर हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बैतूल आज से प्रारंभ होगा जिला स्तरीय रोजगार मेला। 7 कंपनियां ट्रेनी एवं मैनेजर जैसे पदों पर करेगी भर्ती। रोजगार मेले में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, पीजी इलेक्ट्रोलाइट अहमदनगर महाराष्ट्र, वर्धमान फैब्रिक्स बुदनी, अस्टिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन कंपनी रहेगी मौजूद। ट्रेनी से लेकर मैनेजर एवं अन्य तकनीकी पदों के लिए की जाएगी भर्ती। बैतूल सदर के शासकीय आईटीआई में जिला स्तरीय रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन। बैतूल सोनाघाटी इलाके में दुर्गादास राठौर के घर पर निकला घोड़ा पछाड़ धामन सांप। सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे किया सांप का सुरक्षित रेस्क्यू। मुल्ताई प्रभात पट्टन के अंतर्गत आने वाले बिरुल बाजार मौजा चिकल खापा खसरा नंबर 222 का मामला। कल्पना पाटिल पति सुरेश पाटिल निवासी बिरुल बाजार हाल मुल्ताई ने ताप्ती अर्जुन मीडिया के माध्यम से रखा अपना पक्ष। 7 फरवरी को बैतूल कलेक्टर की जनसुनवाई में कैलाश पिता मारुति, प्रकाश पिता मारुति सहित 2 अन्य निवासी बिरुल बाजार ने पहुंचकर बैतूल कलेक्टर से की थी शिकायत, दी थी आत्मदाह की चेतावनी। पूरे मामले को लेकर कल्पना पाटिल का कहना 5 फरवरी को मुल्ताई तहसीलदार ने दिलवाया था कब्जा। शासन से कर रही है मांग, कब्जा दिलाए जाने के बाद अब हस्तक्षेप न होने दे शासन। सामने वाले पक्ष को बताया झूठा और गलत। मानसिक प्रताड़ना के बाद अब मानहानि का मुकदमा जल्द करेगी दायर। साथ ही बैतूल कलेक्टर को भी करवाएगी पूरे मामले से अवगत। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कल्पना पाटिल है। किस मामले को आप हमारे मीडिया के माध्यम से रखना चाह रहे हैं? सर मेरी जो पैतृक संपत्ति है उसको मैं मीडिया के माध्यम से रखना चाहती हूँ कि मेरी पैतृक संपत्ति है जिस पर मारुति पिता रामलाल द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसके एवज में मैंने तहसीलदार महोदय के वहाँ पर विधिवत कार्रवाई की और कार्रवाई के अनुसार ही मुझे तहसीलदार मैडम द्वारा कब्जा दिया गया। परंतु मारुति के फौत होने से विधिक वारसानों को वारसान बनाकर विधिवत कब्जे की कार्रवाई हुई और कब्जे की कार्रवाई के पश्चात उन लोगों ने कलेक्टर महोदय को झूठी शिकायत करी मेरी कि इनने मेरी मतलब हम लोगों की ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि विधिवत प्रकरण के अनुसार ही मतलब विधिवत मुझे कब्जा दिया गया है। तो ये जो पूरा मामला हुआ है, ये इसको लेकर आपको कब पता लगा कि बैतूल कलेक्टर महोदय के सामने ये जो आपके अपोजिशन वाले हैं, विपक्ष हैं, वो आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं?
मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। मीडिया रिपोर्ट जब पढ़ी मैंने, तब मैंने वो देखा गया कि उसमें उन्होंने झूठी कंप्लेन मतलब की गई है और आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। तो अब आप शासन से क्या मांग करती है और बैतूल कलेक्टर महोदय को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बैतूल कलेक्टर महोदय को यही कहना चाहूँगी कि मेरी पैतृक संपत्ति है और मैंने विधिवत कार्रवाई करके मुझे कब्जा प्राप्त हुआ है, जबकि मैं 4 सालों से भटक रही थी। उसके बाद मुझे मेरा कब्जा मुझे सौंपा गया और मैं वर्तमान में कब्जे में हूँ। तो ये जो आपको कब्जा मिल चुका है, उसके बाद जो अपोजिशन पक्ष है वो मतलब क्या चाह रहा है? आप क्या हथकंडे अपना रहे हैं आपके हिसाब से? वो तरीके के हथकंडे अपना रहा है। इसके पहले उन्होंने 2 पार्टी के नेताओं से मिलकर भीम आर्मी संगठन और कांग्रेस पार्टी के सरपंच के साथ मिलकर मेरे ऊपर मतलब अवैध तरीके से हमले कराने की कोशिश में रहे हैं और मुझे अंदाज़ा है कि आगे भी ऐसा कर सकते हैं। ये आपकी पैतृक संपत्ति है? जी, पैतृक संपत्ति। तो ये इसका रकबा कितना है करीब करीब? इसका 5 एकड़ का वो है, उसका मतलब उसका खसरा नंबर 222 है। रकबा है उसका 2.023 मतलब टोटल 5 एकड़ ज़मीन है। तहसीलदार महोदय ने उन पर स्थगन आदेश जारी किया था कि उस ज़मीन पर किसी प्रकार का वो कार्य नहीं करे। उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो आत्मदाह की चेतावनी कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में पहुंचकर विपक्ष वालों ने करी थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अवैध तरीके से मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मैं एक विधवा महिला हूँ, तो उनको ये पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। शासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मेरे ही पास में मतलब रहे और मैं आगे वो जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। जी, मैं पूरे मामले को लेकर मैं कलेक्टर साहब को इस मामले से अवगत कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास इस ज़मीन के एक प्रूफ रखे हुए हैं और उसके बाद में मैं उनकी FIR कराऊंगी। मुल्ताई सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले एडवोकेट श्री गवाड़े की पुत्री एकता गवाड़े की जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सब इंजीनियर के पद पर हुई नियुक्ति। शासकीय सेवा में नियुक्ति के बाद एडवोकेट सुभाष लोखंडे, PD बडगरे, प्रमोद कोसे, धनराज उकंडे, सुश्री बाला मालवी, कल्पना पाटिल, दिलीप पेरे एवं आनंद राव पानसे और कुशमित साहू सहित अन्य लोगों ने दी बधाइयाँ। नाम है आपका? मैं ANR गवाड़े, वकील मुल्ताई में हूँ। आपकी बेटी का चयन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, उसको लेकर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मेरी बिटिया एकता गवाड़े का आज छिंदवाड़ा में सिविल इंजीनियर के पद पे पदस्थ हुई है। उसका आज ज्वाइनिंग हुई है। कौन से डिपार्टमेंट में? वो ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में सिविल इंजीनियर के पद पे। अब बड़ा पुत्र आकाश गवाड़े हैं, वो फॉरेस्ट विभाग में गवर्नमेंट जॉब में है और छोटी बिटिया एकता आकांक्षा गवाड़े वो सिरोंज में नगर पालिका में सिटी मिशन मैनेजर हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मेरे तीनों बच्चे ने अपनी मेहनत पे और काबिलियत पे तीनों शासकीय सेवा में कार्यरत है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुल्ताई के पास ग्राम सोनोली में एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मुल्ताई में संतरा मंडी के बाजू वाले रोड पर शिफ्ट होगा दैनिक सब्जी बाजार। कल मुल्ताई SDM, मुल्ताई तहसीलदार, नगर पालिका CMO सहित अन्य अधिकारियों ने किया मौका स्थल का निरीक्षण। मुल्ताई राजस्व और नगर पालिका के अमले की संयुक्त कार्यवाही। परीक्षा केंद्र के सामने से हटाया कल अतिक्रमण। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। मुल्ताई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी की मांग। नगर पालिका कर्मचारियों ने थाने में पहुंचकर कल सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों में रोष के साथ भय का माहौल।
नगरपालिका के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने वाले शख्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी कल गुरुवार को थाने में पहुंचे, जहां नगरपालिका अधिकारी आर.के. इवनाती और जी.आर. देशमुख के साथ मुल्ताई थाना पहुंचे कर्मचारियों ने आरोपी अनुराग उर्फ गुड्डू भार्गव पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में बुधवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आमला क्षेत्र के अलग अलग गांव में आबकारी विभाग ने 70,000 रुपए की अवैध शराब करी जब्त, 4 आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। आमला के एसडीएम ने नगर के पटाखा गोदामों की करी जांच, हरदा हादसे के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी के कर्मचारियों ने अस्पताल के ड्राइवर के अपहरण के मामले में पुलिस चौकी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। सारनी के मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन, नायब तहसीलदार महोदय ने किया निरीक्षण। भैंसदेही विधानसभा के पूर्व कांग्रेसी विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम ने हरदा में हुए हादसे पर शोक संवेदना करी व्यक्त, कहा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। भैंसदेही नगर परिषद के द्वारा शहर में चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों को दी जा रही है समझाइश।